Hello friends, this is Sham Bhatia and I welcome to on E Academy 123। आज हम बात करने वाले, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपने एफबी पोस्ट में ग्रुप के अंदर, कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जो मेरी ई बुक है वो, और उसमें जितने भी एमसीक्यूज है उनका डिस्कशन। तो यानी कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास फॉर जिन लोगों ने ये मेरी बुक ले रखी है उन लोगों को कुछ एमसीक्यू में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने अल्टीमेटली उन लोगों को लिखा। तो फॉर साइंटिस्ट बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो बुक ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं ली है वो जल्दी से इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं अपन कि उनके एमसीक्यूज है कुछ, उनको समझूंगा और प्रैक्टिकली वो चीज़ समझूंगा और एक ही प्रोग्राम समझूंगा, उसी में वो मास्टर प्रोग्राम है, उसी से सारे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। यस और नो? शुरुआत करते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो वेब टेक्नोलॉजीज आ गई आपके पास, है ना। इसमें HTML5 CSS और HTML5 क्या होता है पता है किसी को? सबको पता है भाई, ये तो क्या होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट और इवन जावा स्क्रिप्ट JS और ये सारी चीज़, क्योंकि ये फ्रंट एंड में यूज़ होता है ना, तो इसलिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। फ्रंट एंड क्या होता है? जो दिखता है कहाँ पर? ब्राउज़र पर। बैक एंड क्या होता है? जो डाटा ब्राउज़र पर लिया जाता है और प्रोसेस के लिए बैक एंड यानी डेटाबेस प्लस और प्रोसेसिंग के लिए बैक एंड में भेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड लैंग्वेज। कौन से? PHP, पाइथन, पर्ल एटसेट्रा, रूबी, ये सब क्या हो गई, वो सारी चीज़ अपन बात करेंगे इसमें, है ना। तो ये है, और इसमें दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ अच्छी ले रखी कि NIC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट, कि मैंने MCQs भी लिया है, थ्योरीज भी लिया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ का पूरा सेट दे रखा है, वो अपन पे डिस्कशन करेंगे। ये पूरा देख सकते हो कि स्टडी कैसे करनी है ना। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि स्पीड क्या होती है, एक्यूरेसी कितनी क्या होती है, दोनों कैसे आती है। स्पीड प्रैक्टिस से आती है, एक्यूरेसी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग से आती है, और इनको सम अप करते हैं तो सक्सेस मिलता है। ये सारी चीज़ें आपके इसमें पढ़ने के लिए है। बाकी मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये बुक ले रखी है उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आप भी ले लीजिएगा जल्दी जल्दी। इसके जो MCQ पर मैं आता हूँ, है ना, सारा मैंने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ना, और सारा CMS कंटेंट मैनेजमेंट, MVC मॉडल क्या होता है उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ले रखी है, तो जल्दी जल्दी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। चलो आ गए अपन भाई, है ना। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट एक सिंपल इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपके इसमें जो ई बुक ली हो उसमें कहीं ये मार्क हो या ये मार्क हो, लेकिन इसका जो एक अप्रोप्रिएट आंसर है वो तो फैक्चुअल है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको लगाना है, या लगाना नहीं, ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है इतने सिंपल। ये तो मैंने क्या करा, आपको जस्ट समझाया है ना, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म क्या होता है, यानी जो लैंग्वेजेस होती है उनकी कुछ फुल फॉर्म, जैसे PHP होता है तो क्या होता है उसका फुल फॉर्म, है ना, ये सब बात करेंगे अपन। तो इसके स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर क्यों बोला, हाई क्यों नहीं बोला, है ना। रीज़न है, कोई भी चीज़ हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर है, और उन्हें को क्या करना है, मार्कअप करना है। मार्कअप कैसे करना है, यानी ब्राउज़र पर वो चीज़ मार्कअप करनी है और बैकएंड को इन्फॉर्म करना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये कुछ कहने वाली बात है ना। ये आप देख सकते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन ये है ना। JS स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो HTML इज ए सबसेट ऑफ, तो जो HTML है वो HTML का सबसेट है। अरे यार ये नीचे क्यों जा रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ। चलो आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि HTML जो है वो HTML का ही सबसेट, यानी सॉरी, जो HTML है उसी के अंदर क्या आता है, HTML आता है, XHTML आता है। ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है और अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ना। अगर आप कोडर होते हैं, अगर आप वो ई बुक लेते तो उसमें अपन बात करते हैं कि HTML का क्या एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और सारी चीज़ें उसके अंदर समझते हैं, लेकिन ये वो समझने लायक बातें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, HTML क्या बोल रहा है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म है, समझाने वाली चीज़ देखो यहाँ मैं समझाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक यूज टू बिगनिंग द पैराग्राफ। तो एक काम करते हैं अपन, काम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ये दिख रहा है और मैं ये HTML का नोटपैड ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि मैंने इसको एक न्यू फाइल लिया, ये न्यू फाइल ले सकता हूँ यहाँ पर, और मैं काम करके दिखा सकता हूँ कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर HTML, ये क्या होता है, ये होता है
है ना। HTML की स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले HTML का नाम दिया जाता है, ठीक है। और HTML जब स्टार्ट हुआ तो क्लोज भी होगा। मैं हर चीज़ आपको एक साथ में आउटपुट के साथ दिखाता चला जाऊंगा, ठीक है। और ये होने के बाद अब इसके बीच में, और इसको कंट्रोल-S करके मैं सेव कर सकता हूँ, और नाम दे दिया NIC प्रैक्टिकल, ठीक है। ये NIC प्रैक्टिकल के नाम से मैंने कहीं भी सेव कर सकते हो, जहाँ आपकी स्वेच्छा हो। तो ये इसकी स्वेच्छा से जहाँ सेव हो रहा है वहीं सेव होने दो, लेकिन ये एक टेक्स्ट फाइल सेव होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ आऊँगा, है ना। अब सेव एज करूँगा, सेव एज वहाँ पे भी कर सकता है, लेकिन आपके साथ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है वो, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट फाइल नहीं रखना है, डॉट क्या लगा देना HTML, क्योंकि .html क्या करता है, उसको वेब के फॉर्म में रीडेबल बना देता है। किसके द्वारा? ब्राउजर के द्वारा। तो .html क्या होता है, ये HTML लैंग्वेज में लिखी गई कुछ स्क्रिप्ट्स होती है, उसको .html से सेव करते हैं। CSS में कुछ चीज़ लिखी जाती है, उसको .css में सेव करते हैं। जावा में कुछ लिखी जाती है, उसको .java में सेव करते हैं। PHP में कुछ चीज़ लिखी जाती है, उसको .php में सेव करते हैं। ऐसे ये होती बातें हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जैसे ही मैंने लिखा तो इसका कलर चेंज हो गया। अब देखो इसमें ये HTML है, अगर मैं आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, आउटपुट इसको आप देख सकते हो, रन में जाकर लॉन्च इन, जिसे करोगे लॉन्च इन क्रोम या फायरफॉक्स या जिस भी ब्राउज़र में आपको आउटपुट लेना है वो उस ब्राउज़र में आपका आउटपुट आ जाता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम, इसमें बहुत कुछ है दुनिया की चीज़ें। तो ये देखो, ये कहने का अर्थ है कि आउटपुट तो आ गया मेरे पास, लेकिन अभी आ रहा है ब्लैंक पेज। यस, ब्लैंक पेज आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लैंक पेज। क्यों आ रहा है वो सारी चीज़ मैं समझाता हूँ अभी। देखो, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब अगर मैं मान लो कि अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या आ रहा है, NIC प्रैक्टिकल .html आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइटल दे दूँ तो ये NIC नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर क्या दे दूँ, हेड दे देता हूँ पहले, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है, हेड होता है। हेड ओपन हुआ है तो मैं इसको क्लोज भी करूँगा, ठीक है। तो हेड क्लोज हो गया मेरा, और ये क्लोज ऐसे होता है। और इस हेडिंग में क्या, सबसे पहले एक टाइटल आता है। टाइटल देने का फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं, बस दिखता है सिर्फ कि वेबसाइट का टाइटल क्या है। तो ये वेब पेज अल्टीमेटली, ठीक है। और इसको, ये मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, करना जरूरी, स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। ये टाइटल क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जो टाइटल आपको देना है वो दे सकते हो आप, एक के बाद एक, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको रटा जाएगी तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये हेलो NIC मैंने टाइटल दे दिया, है ना। कंट्रोल-S किया और ब्राउज़र में जाके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया हेलो NIC, ठीक है। यानी मेरा टाइटल काम कर रहा है। अब इसी टाइटल को एक हेड के नीचे क्या शुरू होती है, बॉडी शुरू होती है, तो बॉडी को शुरू कर दिया मैंने, है ना। सारी चीज़, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखिएगा। ओके, मैं बहुत ही और मैंने कर दिया कंट्रोल-S। बॉडी के अंदर में बहुत कुछ ले सकता हूँ, है ना। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है BG कलर, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, कलर हमारा चेंज हो जाता है। किसका कलर चेंज हो जाता है? बॉडी का। मान लो कि मैंने यहाँ पर रेड दे दिया तो ये मेरा पूरा वेब पेज कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देखिएगा, मैं कंट्रोल-S का, ये रेड हो गया, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आ रही थी वो क्या आ रही थी, मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये अपनी ई-बुक है ना, और जूम कर देते हैं ताकि इजीली विजिबल चीज़ें हो। तो देखिए यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ब्रिंगिंग द पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ टैग। तो अगर मुझे अपने इसमें पैराग्राफ लिखना तो मैं क्या यूज़ करूँगा, P टैग। कैसे? देखो यहाँ पर अगर मुझे इस बॉडी के अंदर कोई चीज़ यूज़ करनी है, ये हटा देते हैं कलर वाला, है ना, क्योंकि विजिबिलिटी आपको आसान रहे हमें, है ना, कुछ रंग रोगन करना अच्छा नहीं लगता। तो जस्ट P टैग लेंगे आप। तो P टैग में क्या ले लेंगे आप, हेलो NIC, ठीक है। ये P टैग में जैसे मैंने क्लोज किया और मैं अब यहाँ आता हूँ तो ये रेड भी हट जाएगा आपका, और यहाँ पे आ गया हेलो NIC स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ के फॉर्म में है। यहाँ पर पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो आप, 10-20 लाइनें लिख सकते हो, है ना। तो ये पैराग्राफ के लिए क्या आता है, पैरा टैग आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने समझा दिया। अब विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या बोल रहा है ये, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम LL, है ना। और फिर आपके पास आ जाता है ये, थोड़ा सा डाउन कीजिए, डेफिनेशन लिस्ट आ रही है ना। तो DL जो होता है डेफिनेशन लिस्ट, यानी लिस्ट को होती क्या चीज़ है, ये अगर मेरा टेक्निकल वाला वीडियो इफ़ यू वॉच देन यू विल फाइंड। तो एक लिस्ट समझाने के लिए होती किसी चीज़ को, लिस्ट वाइज मीन्स मैं इसको थोड़ा सा अगर नोटपैड में आपको एक्सप्लेन करूँ तो नथिंग बट DL लिस्ट। जैसे आपको इसको यहाँ पर लिखोगे DL तो कोई कलर चेंज आई, मतलब ये DL टैग है, ठीक है। यहाँ DL किया, हो गया DL, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ये फॉरवर्ड स्लैश से क्या होता है, क्लोज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हेलो
इंडिया, ठीक है। कंट्रोल एस मैंने किया तो क्या दिखेगा इसमें, चलो देखिए आप क्या दिखने वाला है, हेलो इंडिया। तो ये हेलो इंडिया दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो दिख रहा है, लेकिन एक लिस्ट ऑर्डर होती है, एक लिस्ट अनऑर्डर होती है। ये क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर मान लो कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर मुझे कुछ लिखना है, जैसे तो मैं क्या करूँगा, एल आई टैग क्या काम करता है, लिस्ट आइटम, है ना। तो ये टेक्निकली नहीं बट बहुत आसान सी वे में मैं समझा रहा हूँ, लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे लिख देते हैं एमपी, है ना, और मैंने कंट्रोल एस किया, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, है ना। तो जैसे ही मैंने किया तो ये इस हेलो इंडिया को डिस्क्राइब करने वाला एक पॉइंट है एमपी, और क्या हो सकता है ना। इसको थोड़ा सा अच्छा जमा लेते हैं, और यहाँ से मैं कंट्रोल डी करके 2-3 लगा लेते हैं। एमपी के बाद क्या आता है, यूपी हो गया, है ना। यूपी के बाद क्या आता है, एपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो एपी हो गया, और या आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, चलो आंध्रा लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एनीवे कुछ भी लिख सकते तो, और मैंने कंट्रोल एस किया तो ये लिस्ट आइटम हुआ, है ना। तो ये सब इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये इसके नीचे आ गए, तो ये लिस्ट आइटम जो है ये यहाँ पर शो किया जा रहा है। कहाँ पर, तो जो मैंने प्रॉमिस किया था ना फ्रेंड्स, तो ये आपको ये आ रहा है कि लिस्ट आइटम आपका डीएल, है ना। तो ये ऐसे शो होता है। फिर HTML लार्जेस्ट टैग, ये मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। लार्जेस्ट टैग क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो चलो मैं इसके नीचे ही समझा देता हूँ, है ना। H1 टैग क्या होता है, हेड टैग होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा टैग भी होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल, दिस इज H1 टैग, सिंपल याद रहे, मतलब ऐसा कुछ। और ये मैं दूसरा टैग लिख लिया मैंने, अब इसको मैंने बोल दिया H2, और ये भी H2, और ये भी H2। कंट्रोल एस, और आउटपुट देखो, रिफ्रेश करो इसको एक बार। यस, ये फ़ॉन्ट्स क्या है, बड़े हैं, ये फ़ॉन्ट्स छोटे हैं। इसकी रेंज पूछ जाती है एमसीक्यू में कभी कभी, क्योंकि इस साल जो एनआईसी में सिलेबस ऐड हुआ है 2018 के कंपैरेटिवली, वो अलग चीज़ है ना। तो ये 6 तक जाता है, याद रखिएगा। कहाँ तक जाता है, 3 मैक्सिमम, है ना, 3, और आप यहाँ पे कर सकते हो 4, 3, 4, चलो कुछ भी, मैं मैक्सिमम 6 तक ले जाता हूँ। यहाँ पे आप एक और ऐड कर लेना भले चाहो तो 4 वाला, है ना। बाकी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या है, वो यहाँ पर टैग पे है, यहाँ 3 हो रहा है ना। यहाँ पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं आपका, तो आप ये 3, ये 4, है ना, हो सकता है ये आपका 4, ये 5 एंड फाइनली ये 6, ये 6। कंट्रोल एस मैंने किया। अब आप देखेंगे कि यही चीज़ें एक के बाद एक आती चली जा रही है। यस, ये सबसे, और ये H6 सबसे छोटा होता है। ऐसे नहीं समझना है कि H6 यूँ नंबर हम बढ़ा दिए सबसे बड़ा होना चाहिए, नहीं ऐसे। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया। तो HTML का बहुत ही आसान सा पार्ट होता है। चलो आते हैं वापस अपनी बुक। तो आपका क्या होता है, ये लिखा गया, तो लार्जेस्ट हेडिंग टैग कौन सा है, यहाँ पर आ रहा है लार्जेस्ट हेडिंग टैग। तो लार्जेस्ट जो हेडिंग टैग है वो क्या आ रहा है आपके पास, H6। तो ये मिसप्रिंट हो गया है, ये H1 है लार्जेस्ट टैग, ठीक है। लार्जेस्ट टैग क्या है, आप उसको जिन जिन लोगों ने भी ये बुक परचेस कर रखी है उसको आप देख लीजिएगा, है ना। वहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, है ना। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हम करने वाले हैं कि H9 का जो आ रहा है आपके पास, बहुत आगे चलो ठीक है। अब यहाँ आ गए, तो यहाँ पर द एट्रीब्यूट फॉर्म टैग जो होता है, जब कभी भी किसी चीज़ का फॉर्म बनाते हैं हम, है ना, तो उसमें 2 एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। कौन कौन से, एक तो एक्शन एट्रीब्यूट, यानी जो डेटा ब्राउजर से कलेक्ट किया जाता है, कहाँ पर सेंड करना है, वो इसके अंदर यूज़ होता है। और एक मेथड जो यूज़ होता है इसके अंदर, मेथड गेट या पोस्ट, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट भी जो है ये क्या है, 2 टाइप की मेथड होती है, गेट या पोस्ट, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है कि गेट जो होता है थोड़ा सा इनसिक्योर होता है, पोस्ट सिक्योर होता है, लेकिन गेट फास्ट होता है और पोस्ट स्लो होता है। ये दोनों की बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसका दोनों सही है। फिर आपके पास इंक टाइप जो है, ये भी फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट वो होता है जो मेन टैग को क्या करता है, मेन टैग को थोड़ा सा सपोर्ट करता है, लेकिन इस एट्रीब्यूट के बगैर भी वो टैग काम करेगा, लेकिन उसको और थोड़ा सा अच्छा किया जाए उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन टाइप होता है इनका, इंक टाइप का, आप देख सकते हो। उसके बाद आ रहा है कि मार्कअप टैग्स की जो अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो वो कौन कौन से होते हैं, है ना। तो वो ये शो करते हैं हाउ टू डिस्प्ले द पेज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो बेस्ड है वो तो सर्वर क्लाइंट मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है, सभी को पता है। तो ये याद रखना फैक्चुअल। इसका टेक्निकल एस्पेक्ट अगर अगर कहने गया तो 7-8 दिन का एक ही लेक्चर इस पे हो सकता है ना। जो लोग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग मुझसे उस पर जुड़े हुए, पाइथन की कोडिंग और एटसेट्रा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपन बात करते हैं ना। पीएचपी में काम करता है अल्टीमेटली ये। और यहाँ पे आप आओगे तो एंड वैलिड, ये क्या बोल रहा है कि विच आर एम्प्टी एलिमेंट, है ना। एम्प्टी एलिमेंट मतलब क्या बोल रहा है, एम्प्टी एलिमेंट आर एलिमेंट विथ नो डाटा, यानी कोई डाटा नहीं हो। जैसे कि पीटेक ले गया, लेकिन पीटेक के अंदर कुछ अपन ने लिखा ही नहीं है, तो वो पैराग्राफ टेक तो वो एम्प्टी हो गया। इसी प्रकार से विच ऑफ द एट्रीब्यूट, है ना, टेक्स्ट बॉक्स टू कंट्रोल, तो मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है कि उससे ज़्यादा आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसी प्रकार से आपके सामने आ गया फॉलोइंग टैग, ये आ रहा है, तो ये HTML है ना। वेब पेज स्टार्ट्स विद द HTML। इससे इन सबको कोई प्रैक्टिकल करने वाला नहीं है, मतलब क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा सेंस है नहीं, है ना। जहाँ प्रैक्टिकल वाली बात आएगी वहाँ पर A और B सिलेक्ट है। ये कौन सा, कंटेनर टैग, यानी जो अपने अंदर कुछ स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे बॉडी टैग हो गया, बॉडी भी अपने अंदर कुछ ना कुछ कंटेन करती है ना। मतलब जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग जैसा टाइप रखता है, या अपने अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, वो कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों A और B दोनों हो गया है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ आपसे, तो द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड href हाइपर रेफरेंस, है ना, URL से। तो ये काम कौन करता है ना, रिलेशन रेल टैग काम करता है, याद रखिएगा, है ना। याद नहीं रखना है, फिर वही वाली बात, याद नहीं रखना, एक बार सुन लेना है इत्मीनान से, और उसके बाद इसको जब एग्जाम में आपके सामने स्टेप से MCQ आएगा तो बिल्कुल आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और उस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि DT टैग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइप टैग, क्या बोल रहा है, डिजाइन पर सिंगल टाइप DD, है ना। डेफिनेशन जो यहाँ पर आ रही है, टैग विल एक्सेप्ट, तो कौन सा, फुल पैराग्राफ को एक्सेप्ट करता है, दैट्स ऑल। क्या इसके अंदर सोचना है ना। तो ये कुछ अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैरेक्टर इनकोडिंग क्या कहलाती है, हाँ ये मैं समझाऊंगा दोस्तों। और वीडियो वैसे ही लंबा हो रहा है, तो सिस्टम कंसिडर द कोड विच विल पेयर एंड, इनको अगर समझ जाने गया तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। बट मैं इन शॉर्ट इसको समझ, कैरेक्टर इनकोडिंग टोकन पर काम करते हैं। टोकन क्या होता है, जो डाटा को ट्रांजिट करता है ब्राउजर से डेस्टिनेशन तक, है ना। तो उसको इनक्रिप्ट करके रास्ते में कोई वो चीज़ ना कर ले, इसलिए उसको इनकोड कर लिया जाता है ना। तो उस कैरेक्टर को इनकोड करके भेजा जाता है, तो कैरेक्टर इनकोडिंग कहलाती है ना, रास्ते में कोई चीज़ को। ऐसे बहुत सारे जो है, तो अगले वीडियो में बाकी MCQ लेकर आऊँगा। वैसे तो इसमें 300 से ज़्यादा MCQ है इस ई बुक में, तो अगर आप लोगों ने परचेस नहीं की तो जल्दी से जल्दी इसको परचेस कर लीजिएगा, है ना। और फिर अपन जो भी डाउट्स आएगा वो इस पर कर दो। आज लगभग 20 क्वेश्चंस का अपना टारगेट लिया, तो 20 क्वेश्चंस की बात करूँ मैं तो लास्ट वाला आपके सामने ले लो, ये डेफिनेशन DL जिसको हम बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट को अगर कहा जाता है, क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट DL, ठीक है। 20 क्वेश्चन आज मैंने लिए, आगे और भी कन्फ्यूजन होगा तो वो लेकर आऊँगा। इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूजन तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।